बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अमन को एक और चांस दिया है और जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे थे अफगान डेलीगेशन के साथ, उस पर दोबारा रजामंदी जो है वो ज़ाहिर की है पाकिस्तान ने, और ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तानी वफद इस्तांबुल रुक गया चूँकि दोनों जो मीडिएटर थे, जो दोस्त मुल्क थे तुर्किया और कतर, दोनों ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि वो मुज़ाकरात में एक बार फिर बैठे। हम कोशिश करते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो, लेकिन पाकिस्तान का वन पॉइंट एजेंडा है। पाकिस्तान की एक ही डिमांड है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल होने से रोकी जाए और दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जाए। उन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेट होती हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठ कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाती हैं और करती हैं। इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान अपनी हरदर्मी से बाज आएगा? क्या अफगानिस्तान जो काबुल से हिदायत ले रहा है, क्या वो इस काबिल है कि ख़ुद फैसला कर सके और ख़ुद जो है वो कोई ना कोई फैसला करते हुए आगे बढ़े अमन के लिए? इस पर बात होगी। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज एक इंतहाई अहम दहशतगर्द जो है वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे जहन्नुम हासिल किया है। इस दहशतगर्द जिसका नाम अमजद बताया जा रहा है, इसे 2023 में अमेरिका ने भी आलमी दहशतगर्द करार दिया था और उसके सर की कीमत जो है 50 लाख मुकर्रर की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ इसके 4 साथी भी जो है वो जहन्नुम हासिल हुए हैं और ये जो दहशतगर्द है इंतहाई अहम कमांडर था, शूरा का मेंबर था और जो है वो अमीर होने के साथ साथ इसके मुख्तलिफ ओहदे थे और ये ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है। ISPR का ये कहना है कि जो भी दहशतगर्द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, कार्रवाई की कोशिश करेगा, उसे जहन्नुम हासिल किया जाएगा और इन तमाम जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका ख़ात्मा किया जाएगा। इस पर बात होगी। फिर हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स पे कि पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। आज फिर CM KP के सुहेल अफरीदी साहब जो है वो यहाँ पहुँचे इस्लामाबाद और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि मैं 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ और मुलाकात नहीं हो पा रही। सुलेमान हकीम राय साहब भी बड़े बरहम थे, लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि जो सुहेल अफरीदी हैं वज़ीर आला KP के हैं और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ जो है वो एक पार्टी अहदेदार भी हैं, लेकिन जो वफाक के साथ रिलेशनशिप है उनकी वो नहीं बन रही। जो फैसले होते हैं वफाक के साथ, जो वफाक की मीटिंग्स होती हैं चारों सूबों के साथ, उसमें शरीक नहीं होते। ये बड़ा अहम सवाल है और आज ये सवाल उठाया भी गया था, लेकिन उन्होंने बात जो है वो गोलमोल कर दी कि हमें तो इन्विटेशन नहीं आया और हमें बुलाया नहीं गया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जब तक मुलाकात नहीं होगी KPK की जो काबीना है वो नहीं बनेगी, KPK के जो मसाइल हैं वो उनके हल के लिए कोशिश नहीं की जाएगी और KPK की आवाम में की सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और बाकी जो चीज़ें हैं, क्या उस पर काम नहीं होगा जब तक ये मुलाकात नहीं होगी। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है राजा उसामा सरवर ने मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है। आपका राय साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और हमें लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे फैसल चौधरी साहब तहरीक इंसाफ से, उनसे भी बात करेंगे। राय साहब बताइएगा सर, जो सूरत हाल है, यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने एक और अमन को चांस दिया है। वो कई घंटे 19 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे इस्तांबुल में। इससे पहले दोहा में जो है वो ये मुज़ाकरात थे, नाकाम होते रहे, अब भी नाकाम हुए, लेकिन पाकिस्तान ने इन दोनों मालिक की रिक्वेस्ट पे जो है दोबारा रजामंदी जो है वो जाहिर की है और ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने वाले हैं। क्या उम्मीद है सर, अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने बड़ी अच्छी ब्रीफली डिस्क्राइब किया सिचुएशन को। सिचुएशन ऐसी है जी कि हमेशा इस तरह होता रहा आज से पहले कि हम अफगानिस्तान के पास जाते थे और अफगानिस्तान को रिक्वेस्ट करते थे कि मामलात को बेहतर करें और आपकी लैंड, आपके लोग इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की मेन वजह यह है कि आपकी तरफ से लोग आते हैं हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इदारों, आर्मी पर्सनल, सिविलियंस को टारगेट करते हैं और इंडिया से एक दिन पहले हथियार खरीदे जाते हैं और दूसरे दिन वो पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला करते हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि अफगानिस्तान ने अप्रोच किया कतर को पहले कि जी आप हमें पाकिस्तान के साथ बिठाएं और हमारी मामलात सॉल्व कराएं। उसके बाद उन्होंने टर्की को अप्रोच किया, टर्की को रिक्वेस्ट की कि जी आप लोग बिठाएं।
हमें यह समझना पड़ेगा जी कि पाकिस्तान का इसमें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि आप इंडिया की प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे। दूसरा, पाकिस्तान का सिंगल एजेंडा यह है कि आपकी जमीन, आपके लोग, आपकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अभी तक अफसोस की बात यह, आप भी देख रहे हैं माशाल्लाह, आप सारा कुछ कवर भी करते हैं, देखते हैं कि उनको हर 2 घंटे बाद बाहर जाके फोन करना पड़ता है काबुल कि जी आप हमें बताएं कि हमने क्या बात करनी है। इसका मतलब है कि अभी भी इंडियन लाइन टो हो रही है, कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलिजेंस की, रॉ की, और आप उधर से लाइन ले रहे हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। आपने कतर में भी यही काम किया और आप टर्की में भी अभी तक यही कर रहे हैं। आपकी गारंटी टर्की ने जरूर उठाई, आपकी गारंटी जरूर कतर ने उठाई, मगर जब तक आप पाकिस्तान को इस चीज पे कन्विंस नहीं करेंगे कि जी आपका हमारा बॉर्डर आपके स्मगलिंग रूट्स, वेपनरी, ड्रग्स और स्पेशली दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो पाकिस्तान कभी बैक डाउन नहीं करेगा। क्योंकि आपने उस चीज को, जो हमारा खदशा था, आप एक दफा उसको प्रूव कर चुके पाकिस्तान पे हमला करके। ठीक है राय साहब, फैसला चौधरी साहब को लेते हैं। चौधरी साहब, सूरत आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहे दोहा में, इस्तांबुल में, और अब फिर दोबारा जो है नाकामी के बाद जो है वो तीसरी बार मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। क्या तवक्कुआत हैं सर? अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा? जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो रोक पाएगी? सब रोकनी चाहिए उनको, और वहाँ के वो क्लेम करते हैं कि हुक्मरान हैं और वो फाते हैं, तो अगर वहाँ से सरहद पार से दरअंदाजी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया उसमें बिल्कुल पैसे लगाता है। उनके अलावा भी ममालिक हैं जो पाकिस्तान की खिलाफ प्रॉक्सी वॉर वहाँ पर लड़ रहे हैं। वहाँ पे अफगानिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त है, पहली बात तो ये है कि मैं रोज़ाना ये बात कहता हूँ कि जब भी अफगानिस्तान के इशू पे बात होती है, अनफॉर्चुनेटली हम पंजाबी वहाँ पे सिर्फ है, हमें केपी से भी लोग लाने चाहिए जिनसे हम बात कर सकें। मतमा नज़र है, नुक्ता नज़र है मुख्तलिफ। वहाँ के लोगों का नुक्ता नज़र, जैसे राय साहब अपने हल्के के हैं, मैं जिलम का या पंजाब का बता सकता हूँ, साउथ पंजाब का भी नहीं बता सकता। तो वहाँ पे सूरत हाल ये नहीं है। अब पहली बात तो ये है कि ये साबित हो गया कि 50 साल से जो जारी पॉलिसी थी इस्टेब्लिशमेंट की अफगान वार की, वो नाकाम हो गई। जब सियासतदान वली खान जैसे ये कहते थे, दीगर से बेनज़ीर भुट्टो ये शहीद ये कहती थी, दूसरे ये कहते थे कि ऐसा ना करें, तो कोई नहीं सुनता था। 50 साल हमने जिनके साथ जंगें लड़ी, जिनके साथ मिलके जिहाद किया, पहले CIA और अफगान जिहाद हुआ, फिर वो तालिबान हो गए, फिर वो अलकायदा हो गए, फिर वो गुड बैड तालिबान हो गए, आजकल वो खारिज, तो TTP वाले तो हैं ही, मतलब खारिज है उनकी। जब आप सियासी लोगों को शामिल नहीं करेंगे और हर चीज का सिर्फ एक अस्करी एंगल रखेंगे, तो आपको कामयाबी नहीं होगी। आपको ये एंगेजमेंट बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो अफगानिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, किसी और जगह से हो, हमारा अव्वल व आखिर मतमा नजर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की फौज है, ठीक है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, FC है, पाकिस्तान के अवाम है। इन सारी दहशतगर्दी का जो निशाना बन रहा है वो KP है, और KP के वो अजला जो कि एक्स पाटा है और अब वो जो है वो KP का हिस्सा और यहाँ का CM है। आप कोई पॉलिसी बनाए, लड़ाई करनी है, बिस्मिल्लाह करें, लेकिन आप स्टेक होल्डर्स को शामिल करें। मैं आपको ये बता सकता हूं कि KP में ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना पीपल्स पार्टी, ना नून, ना ANP इनकी इस पॉलिसी को टो करती है। आप आज इनको कह दें कि ये इस्लामाबाद में बैठ के तो बयान देते हैं ना सारे, कि KP चैप्टर इनका वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि ठीक है जी, जो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ ये को बात कर सके। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं करेंगे। उसकी वजह है ये नहीं है कि वो, मैं कहता हूँ, मेरा तो ये आदत भी नहीं है कि किसी को गद्दार डिक्लेयर करूँ, जो यहाँ पे एक फैशन है आजकल। उसकी वजह यह है कि वहाँ के लोकल मरूजी हालात इस तरह के कि लोग अपने अवाम को मुतमईन करके समझते हैं, क्योंकि 50 साल से
लोग सर वहाँ पे निशाना है दहशतगर्दी का, आज भी निशाना है, कल भी थे। तो सर दहशतगर्दी का निशाना जो है तो वो उसकी वजह क्या है? देखें ना, आप कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को जो है वो साथ शामिल किया जाए, और जो लोग डायलॉग कर रहे हैं या जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो भी पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के लोग ही हैं, उन्होंने बात करनी है। फिर दूसरा ये है कि गुड तालिबान बैड तालिबान, ये पहले उनके साथ जो है वो सारा उतरा है, तो उसको इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है वो क्या हम उन्हें दहशतगर्दी की इजाज़त दे सकते हैं कि वो आएँ और दहशतगर्दी करें आके? साहब, मैंने आपको पहले जो ये कहा है कि दरअंदाजी और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाँ। लेकिन इसके लिए फॉर एग्जांपल जितना केपी का इस वक्त अवाम इससे मुतासर है, अगर आप उसको साथ लेके चलेंगे तो आपकी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होगा। लोकल लोग जब खड़े होते हैं स्वात में, आपको पता है वो लोग खड़े हो गए थे, तो इनको छोड़ना पड़ा था ये इलाका, इनको वहां से भागना पड़ा था। जब आपका एक्शन या आपका ऑपरेशन जो है वो अच्छी नीयत के साथ होता है ना, ज़ाहिर है कोई फौज ये तो नहीं करती ना कि अपने बंदों को निशाना बनाती है, लेकिन कोलैटरल डैमेजेस तो होते हैं। अब वहां पे चाहे वो पीटीआई हो, बरसर इक़्तिदार, अपोजिशन में जितनी जमातें हों वो हों, जो पार्लियामेंट से बाहर जमाते हैं वो हों, या वहाँ के साफ़ी हैं, मुफक्कर हैं, दानिश्वर हैं, आप उनसे पूछें, वो ये कहते हैं जी कोलैटरल डैमेज का नुकसान ये होता है कि आवाम जो है वो फिर मुखालिफ हो जाती है, फिर उनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत पुअर है, वो पोरस इलाका है, वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ किस्म की जो है ना ये प्रॉक्सीज लड़ी हैं, वहाँ पे हर तरह की प्रॉक्सी है, और वो उनके अपने अपने गिरोह हैं। आप अगर समझें कि वो पाकिस्तान की तरह ऑर्गेनाइज मुल्क है तो वो नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तालिबान को, मैं तो कभी भी उनकी फेवर में नहीं रहा, मैं तो ना तालिबान जो इंतहा पसंद अनासर पाकिस्तान के अंदर है मैं उनकी भी मुखालफत करता हूँ, जो बाहर के दहशत गर्द हैं या इस किस्म के लोग हैं हम तो उनकी मुखालफत करते रहे। लेकिन आप एक पॉलिसी बनाएं सबको साथ लेके, जैसे आपने 2014-15 में जब APS के बाद आपने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, 2021 में भी बात हुई, आप वहां के स्टेक होल्डर्स लोगों को साथ लेके चलेंगे, आप बहुत कामयाब होंगे। अच्छा, वही ना बात ये है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दमल कौन करेगा? सूबे ने करना है, वफाक ने करना है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने करना है, तो इस ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर दोबारा बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि केपी की सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। सोहेल अफरीदी साहब जो है वो आज भी पहुंचे यहाँ इस्लामाबाद और उन्होंने मुलाकात की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। राय साहब आप बताइएगा सर कि मुलाकात की जो है वो बार बार डिमांड की जा रही है CM के की तरफ से, तो ये मुलाकात अगर करवा दी जाए तो कोई मसला हल नहीं हो जाएगा कोई? अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात ये जवाद साहब के बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए। मुझे ऑनेस्टली आज के मुझे अपडेट का नहीं पता, क्योंकि मैं हल्के में बिजी था काफ़ी, कि आज क्या हुआ है, क्योंकि हमें यह पता है कि कोर्ट का ऑर्डर था और PM साहब ने रिक्वेस्ट भी की थी CM साहबा को कि जी इनकी मुलाकात करा दी जाए। अगर मुलाकात इनकी पॉसिबल है तो हो जानी चाहिए, और अगर इस चीज़ से कशीदगी कम होती है तो मेरा ख्याल है एक मुलाकात से अगर इनको लगता है कि उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी तो मुलाकात करा देनी चाहिए। आई टोटली एग्री, मगर उसके लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है इनको बेहतरी लानी पड़ेगी अपने लहजे में, रवैये में, थोड़ी इन चीजों में कि KP और फेडरल इकट्ठे चल सके, फेडरेशन के चीजें आसानी की तरफ आ सकें, ये नहीं कि और मुश्किलात हो जाएं। मेरा ख्याल है देखिए इस टाइम जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है वो फाटा में या बॉर्डर एरिया में हमारे वो मुलाकात से ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरा ख्याल है कुछ चीजें इनको खुद भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि चीजों को, मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा लिवरेज देंगे तो लिवरेज दोनों साइडों से आएगा। ऐसा ही है। मेरा तो ये कहना है कि थोड़ी आसानी आप, वो कहते हैं कि जी थोड़ी आसानी आप हमारे लिए करें तो थोड़ी आसानी हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए करने की, तो इस चीजों को बेहतर करेंगे तो तब जाके मुलाकात हो पाएगी। वरना जहरी बात है अगर दो पावर कॉरिडोर्स आपस में लड़ते रहेंगे तो वो कशीदगी बढ़ती जाएगी कम होने के बजाय। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर मुलाकात तो होनी चाहिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर हो। और अगर सर मुलाकात हो जाती है राय साहब, अगर आप मुलाकात हो जाती है तो फिर सवाल मेरा वही दोबारा से ही है कि तो क्या है, मामला ठीक हो जाएंगे? आई होप सो जी। अगर ये मुलाकात के बाद भी अगर ये चीज रहती है तो इसका मतलब है मुलाकात एक बहाना था और चीजें ठीक होना ही नहीं चाहती, ये चीजें ठीक करना ही नहीं चाहते। मेरा ख्याल है इनको फैसल भाई जैसे लोग आगे लाने चाहिए कि जो चीजों को कशीदगी को कम करें, पढ़े लिखे लोग हों जो बैठ के बात कर सकें और चीजों को टेबल पे ला सकें,
और एक दूसरे के साथ बात करें और कि चीजें थोड़ी नॉच डाउन हो, क्योंकि चीजें बहुत खराब होती जा रही हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में आप देख रहे हैं कि बहुत कशीदगी बढ़ गई है कि हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने को तैयार नहीं है अब। जी जी। हम एक दूसरे से हर बात पे लड़ाई शुरू कर देते, हर बात पे लड़ना शुरू कर देते। मेरा ख्याल है कि मैं वही बात बार बार कहता हूँ कि जी अगर आप थोड़ी कशीदगी कम दोनों साइडों से होगी तो बात हो सकती है। और अगर बात तभी होगी जब हम एक टेबल पे बैठेंगे और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। लड़ना तो अभी मैं इस चीज को डिफेंड करना शुरू नहीं जी हम आपकी बात नहीं कराते, क्यों आपकी मुलाकात इसलिए नहीं कराते क्योंकि आप आसानी नहीं पैदा कर रहे। कोई अगर आप आसानी पैदा करेंगे तो तब भी तब हम बात करेंगे। नहीं, जरूर हमें भी एक नॉच डाउन करना पड़ेगा, एक नॉच आपको भी डाउन करना पड़ेगा कि चीजें बेहतरी की तरफ आ सके। आप सर राय साहब मशवरा दे रहे हैं कि फैसला चौधरी साहब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन फैसला चौधरी साहब तो गाली नहीं देंगे, फैसला चौधरी सियासत करेगा। चौधरी साहब क्या वजह है, क्यों इतनी कशीदगी जो है वो कम नहीं हो रही? पहले भी बात हुई आपकी मेरे साथ, तो यही क्वेश्चन था कि गन्नापुर फारग हुआ, जो है वो अफरीदी आ गया, फ़र्क क्या हुआ? कोई देखे ना, एक सूबे के सीएम है तो जो पार्टी चेयरमैन है वो तो चाहेगा कि सूबा बेहतर हो, अवाम बेहतर हो, तो इससे कोई फ़र्क आएगा? बात यह है कि फ़र्क तो डेफिनेटली आएगा। इमरान खान साहब की अपनी चॉइस है इसको कहाँ पे खिलाना है। दूसरी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि इतनी तलखी क्यों है? इतनी तलखी इसलिए है कि आप पीटीआई को ना स्पेस दे रहे हैं सियासत के लिए, ना आप अदालत के अहकाम मानने को तैयार हैं। यानी अदालत हुक्म कहती है कि आप मुलाकातें करें, आप मुलाकात नहीं कराते। 4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा है, पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है जिसकी हदूद बराह रास्त आप समझें कि फेडरल कैपिटल से मिलती हैं। ठीक है सर, आप उसको उसके तहफ़्ज़ात सुनने को भी तैयार नहीं है। आप उनके लोगों को थोक के हिसाब से जाली केसेस में मुलव्वस करके सजाएं देते हैं। आप उनके कारकुनान को, आपको पता है हमारे कितने कारकुनान जो हैं वो दौरान हिरासत इंतकाल कर गए। आप मुख्तलिफ हीले बहानों से, एक तो होता है ना कि कोई मुलव्वस हो, अगर ज़ैद मुलव्वस है तो बकर को सजा आप सियासी बुनियाद पे देंगे तो उससे ज़ैद की एक बात आती है सर, आपने कहा कि कप्तान की मर्जी है, उसको जहाँ मर्जी जिसको जहाँ मर्जी खिलाए, लेकिन कप्तान की ये भी जिम्मेदारी है कि अपने कारकुनों का दफा भी करे, अपने कारकुनों को वो उनसे काम ना ले कि वो सीधे वो जाएं आग में। और जैसे आपने कहा कि कई कारकुन जो फौत हो गए हैं, तो ये भी जिम्मेदारी है उनकी। नहीं, आप बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पूरी पार्टी की जिम्मेदारी होती है, कारकुनान के अलावा तो पार्टी नहीं बनती। गुजारिश ये है कि अगर आप एहतजाज पंजाब में नहीं करने देते, ना जलसा ना जुलूस ना 4 बंदे इकट्ठे आप नहीं करने देते, आप उनके साथ पीटीआई वालों के साथ जो हुआ है हमारे साथ, आप जख्म भी देते हैं और फिर कहते हैं कि आप दर्द से कराहें भी ना। आप वहां पे उनके गले में उनका सांस बंद करते हैं, फिर आप कहते हैं आप चिल्लाएं भी नहीं। ये ऐसा नहीं होता। आपको अगर आप कोई थोड़ा सा इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, मैं बिल्कुल कोई लगी लपटी नहीं रखूंगा, क्या स्ट्रेटजी है मुआसवा के सबको डंडा फेर दें। ये मुल्क आपका भी है, हमारा भी है, अवाम का भी है, लोगों का भी है। ये जो अप्रोच है ना, ये नहीं चलती, ये आपको इसका नुकसान हो रहा है। देखें, अपोजिशन को तो क्योस सूट करता है, स्टेटस को हुकूमत को सूट करता है जी। जब हुकूमत स्टेटस को बरकरार रखना चाहती है तो उसके कुछ लवाज़िम होते हैं, इश्यू बनने से पहले आपको डील करना पड़ता है। ठीक है, आप देखिए कि रोजाना यहाँ पे इशू बना लिया जाता है। अगर वहां पे केपी में चेंज हो रहा है सीएम, तो ये हमारी पार्टी का फैसला है कि हम जिसको मर्जी लेके आए आइन और कानून के तहत। आपके वज़रा खड़े होके हमें धमकियां भी दें और हमें कहे जी आप बना के दिखाएं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर आपसे हो भी ना, या तो आप कर लें, आपसे हो भी नहीं। आज भी 91 वोट लेके स्पीकर के वोट के अलावा 92 वोट पूरे हमारे इंटैक्ट पूरे हो गए। ठीक है सर, अब आप जो हैं वो मैंडेट तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पंजाब आप जो हैं इलेक्शन भी आपने छीन लिया, इमरान खान, उसकी फैमिली, उसकी बीवी, उसका भांजा, बच्चे ही होते हैं ना जी, उनकी बहनें, आपने उनके साथ, उनके कारकुनान, उनके लीडरान, उनके एमपीज, एमएनएस, क्या क्या नहीं किया आपने। अब आप बिल्कुल कोई जगह देने को तैयार नहीं है। आप ये कहते हैं कि जनाब हम ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी माने।
ऐसा नहीं होता। आप बैठ के बात जंग जैसे इशू के ऊपर नहीं करते। सियासत तो होती गुफ्तगू से। सियासत में कभी ये आप देखिए, अदालतें 26वीं तरमीम के बाद अपाहज हो गई। आप वहां पे 3 जज, एक नहीं 3 जज हाईकोर्ट के, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था अपनी 23-24 साल प्रैक्टिस में कि जनाब जज हाईकोर्ट का ऑर्डर करे और जेलर जो है वो मौजूद हो रोस्टर पे और उसकी ये जरूरत हो कि वो इनकार करे। फिर लेकिन डायलॉग तो फिर उन्होंने कई बार गवर्नमेंट ने डायलॉग हुए भी सही, लेकिन कामयाब नहीं हुए। नहीं, क्यों नहीं हुए? क्योंकि गवर्नमेंट बुलडोज करती है, गवर्नमेंट इम्पोज करती है, गवर्नमेंट अपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप जब बात करते हैं तो फिर आपको मुझे बताइए ना कि सुहेल अफरीदी के इलेक्शन में ये सारे रोड़े अटकाने का क्या तुक था? 10 दिन आपने वहां पे जो तमाशा लगाए रखा है, उसकी कोई स्पेस जो है वो सर कैसे बनेगी? मसला तो ये है ना कि राय साहब वही बात हो रही है कि जो है वो वे फॉरवर्ड को। और एक बात मैं आपकी इजाजत से राय साहब की भी, जी प्लीज। आज तक आपने TORs नहीं दिए मुज़ाकरात के, खत्म कर देंगे आपने सर? आपने TORs जो है वो एक स्पेसिफिक 26वीं तरमीम के दौरान हुए थे। आपने TORs, गवर्नमेंट जो है कहती है बात कर ले, गवर्नमेंट किन चीजों पे बात करना चाहती है और अपोजिशन किस बात पे बात करना चाहती है। जब आप अपने अपने नुकात सामने रखेंगे, ये कहते हैं जी कि वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के मदरजात क्या हैं, उनके बुनियादी चीदा नुकात क्या हैं, आपने आज तक पेश किए? अगर आपको लगे तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं शायद इसमें मुझे नहीं पता। राय साहब TOR नहीं पेश हुए डायलॉग के, जो सब कह रहे हैं कि लेकिन ये डायलॉग तो पहले सस्पेंड हो गए थे। और बस वही मेरा क्वेश्चन यही है कि वे फॉरवर्ड जो ये सारी सूरत चल रही है कि CM का जो खिताब होता है वहाँ पे KP के अंदर मरकज़ के खिलाफ और बाकी चीज़ों के खिलाफ, तो इससे सूरत नॉर्मल तो नहीं होगी फिर? देखिए जी, फैसल भाई हमसे बड़े भी हैं। एहतरामन फैसल भाई ने एकदम PTI की ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की है कि PTI से मजलूम जमात ही कोई नहीं है। फैसल भाई वो वक्त भूल गया कि 18 से 22 तक क्या क्या कुछ हुआ, हमारी लीडरशिप के साथ क्या क्या हुआ और किस किस ने क्या क्या बुलडोज किया, किस को कौन कौन सी जेल में डाला गया, किस किस पे क्या क्या केस डाला गया। उस टाइम PTI बैठ के इसी स्टैब्लिशमेंट को, इन्हीं जर्नैलों को कहती थी कि जी ये सबसे अच्छे हैं और हमारे इनसे भाइयों वाला ताल्लुक है, इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो रेड लाइन है हमारी। और फैसल भाई की मैं नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ कि 9 मई भी पाकिस्तान में एक ही दफा हुआ, ना इससे पहले हुआ, तो अल्लाह ना करे ना इसके बाद कभी दोबारा होगा। तो और दूसरा, कभी किसी ने ये नहीं कहा इनकी जमात में से कि हम बैठ के आपसे बात करना चाहते। इनके लोग हमेशा यही कहते रहे कि हम बैठ के बात करने हैं तो हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, उन लोगों से बात करनी है। कभी किसी ने नहीं कहा जी हम पॉलिटिकल लोगों से बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दूसरे रही जी CM साहब की बात, बिल्कुल काबिल एहतराम है, मगर उनको अपनी कुर्सी की भी वो रखनी चाहिए थोड़ा कि ही इज CM ऑफ सूबा जी, और वो पूरा एक बहुत बड़ा सूबा चला रहे हैं। वो अपनी गुफ्तगू में बिल्कुल लिहाज खत्म कर देते हैं। जब पैसों की बात आती है वो फौरन कहते हैं मैं बैठने को तैयार हूं। जब बात आती है नेशनल एक्शन प्लान की या बात आती है सूबे की सिक्योरिटी की, तो उस पर किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उनकी पॉलिसी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। आज भी उनकी स्टेटमेंट देख लें तो आज भी उनकी स्टेटमेंट यही थी कि पैसों के लिए मैं बैठ जाऊंगा, मगर किसी और चीज पे बैठने को तैयार नहीं है, वो बात करने को तैयार नहीं है। आपको 2 दफा दावत दी गई, आप बिल्कुल नहीं आए, आप बिल्कुल बैठने को, आप इस्लामाबाद में मौजूद होते हुए नहीं आए। ये क्या मैसेज जाता है? आप कितने अपने सूबे के लोगों के लिए सीरियस है, लोगों सूबों की सिक्योरिटी को लेकर कितना एक सीरियस है? बिल्कुल KP हम में से और हम KP में से, और हर सूबे में दहशत गर्दी हुई है जी। बलोचिस्तान में भी दहशत गर्दी हुई है, सिंध में भी दहशत गर्दी हुई है, पंजाब सौदर्न पंजाब में बहुत दहशत गर्दी हुई है, लाहौर में दहशत, हर पाकिस्तान के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां दहशत गर्दी नहीं हुई। मगर हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इस टाइम पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है जी। वो किसी की जात से बड़ी जंग है, वो पाकिस्तान की सर्वाइवल की जंग। इसके लिए आपको अपनी आना मार के अपने आप का अपना दिल बड़ा करके एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। और जरूर फैसल भाई जैसे लोग आगे आए, हम बैठते हैं इनके साथ, अपने लोगों को लेके आते हैं, बैठते हैं, पूरा प्लान बना के बताते हैं जी किस तरह बात की जा सकती है, मगर उसके लिए बैठना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं होगा, को तैयार ही नहीं है, ये नहीं बैठने को। आप नेशनल असेंबली में ये हालात है कि हम एक दूसरे से हाथ मिला लें तो इनके MNA को कहा जाता है कि तुमने हाथ क्यों मिलाया उनसे। हमारी उनसे जाती रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, ताल्लुक है। इस हद तक चीजों को ना लेके जाएं।
चीजों को इस हद तक रखें कि एक दूसरे को हम लेके चल सके और इस मुल्क के लिए एक बेहतर काम कर सके और बेहतर सोल्यूशन निकाल सके। चलें, ठीक है, इतनी गुजारिश है। ठीक है सर, ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल चोई साहब, मामला यही है कि पाकिस्तान सबसे पहले दहशतगर्दी चाहे केपी के अंदर है, चाहे बलूचिस्तान के अंदर है, चाहे पंजाब के अंदर है, चाहे कहीं भी है, वो पाकिस्तान में है। और इसके लिए पूरी कौम को, जैसे मार्के हक में पूरी कौम इकट्ठी थी, पूरी कौम ने ये जंग लड़ी, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जो है वो यही सवाल उठ रहा है कि पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, उनको शहीद करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सर, आप 100 दफ़ा कार्रवाई करें, आपको कार्रवाई से ना कोई रोक सकता है ना रोकेगा। जब आप हमारे जवान अफसर, फौजी अफसर और फौजी जवानों को शहीद करेंगे तो आपके लिए कोई हमदर्दी तो नहीं होगी ना यहाँ पे। अफगानिस्तान से होने वाली तमाम दहशतगर्दी और अफगान तालिबान को तो ये वाज़ेह मैसेज है। गुजारिश ये है कि आप अभी क्या हो रहा है आपको पता, लेटेस्ट जो इम्पेडिमेंट क्रिएट किया जा रहा है। जब आप ये कहते हैं कि आपने सियासी, मैंने तो हमेशा ऑन रिकॉर्ड हूँ, आपके प्रोग्रामों में भी मैंने ये कहा है कि आज नहीं तो 2 साल बाद, 10 साल बाद बात तो सियासतदानों से करनी पड़ेगी और करनी भी सियासतदानों से ही चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप बात करना चाहेंगे तो सारे मिलके करेंगे, उसमें चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो। इस्टेब्लिशमेंट सर आपकी है? नहीं, हमारी जरूर है, लेकिन इस्टेब्लिशमें को एक तरीकेकार होता है ना चीज। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना रोल है पाकिस्तान, ठीक है, वो रोल में वो ओवरलैपिंग रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल हदूद में नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बताऊं। अब सबसे पहली बात यह है कि आप सियासतदानों से बात करना चाहेंगे तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून आपस में डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, ठीक है। जब महमूद खान अचकज़ई जैसा एक सीनियर आदमी जो है उसको अपोजिशन के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, आप उसमें हर्डल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप उनको बनाएं, वो पॉलिटिकल लोगों से बात करने के हामी है, नेशनलिस्ट है, मुझे उनकी पॉलिटिक्स से इख्लाफ है, लेकिन ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में आपको वो बात करना चाह रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात के हामी नहीं है। आप उनको अपोजिशन लीडर बनाने में जो है वो कतरा रहे हैं। उनको 75 बंदों ने साइन करके भी दे दिए कि जी आप उनको बनाए। अब गुजारिश ये है कि पीटीआई के पास बंदा कौन था कोई? पीटीआई के समझे ना आप इसको, वो अगर हमारे साथ है फिर मौलाना फजल रहमान के साथ आप वो उनके बयान जो है वो इमरान खान साहब के भूल गए हैं कि वो जब अपना फ्लोर हाउस खड़े होके तो यूं चादर बिछाते थे तो वो अपना ये और वो फलां फलां, और आज उनको जो है कि सर आपने ये इस वक्त इन बातों में आप पढ़ेंगे ना तो फिर नून और पीपल्स पार्टी की जो आपस में हमजोलियां हैं बने हुए हैं, तो इन्होंने क्या क्या नहीं किया, हम उसमें से रह के आए, वो सब हमने ये सारे अपने देखी हैं बड़े कुर्बत। ठीक है, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। वे फॉरवर्ड ये है कि अगर आपने आप उनको मौका दें। 5 मैंने तो पहले भी नुकात दिए थे कि रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, 26वीं आईनी तरमीम का रिवर्सल या उसमें बेहतरी, आप अदालत का वक़ार बहाल करें, अदालत की प्रेस्टीज बहाल करें, और चौथा ये कि सियासी केस ख़त्म करें, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर हों, जरदारी साहब के हों, इमरान साहब के ऊपर हों, जिसके ऊपर। और फिर ये सारी बातें जब हो जाएंगी, आपको तो ये टाइम भी लगेगा, तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि सर ये आपकी हदूद है, ये हदूद हमारी है, ये हमने करना है, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन। लेकिन सवाल तो सब ये पैदा होता है ना कि तहरीक इंसाफ खड़ी कहाँ पे है? तहरीक इंसाफ कहीं एग्जिस्ट करती है, जो पार्टी चेयरमैन की हिदायत होती हैं वो बाहर आती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता, और जो चीज़ें जो है वो चल रही हैं इख्तलाफात, वो आपके साथ सामने ही है। वो छोड़े, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसका आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, नेशनल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, पार्टी के लोग जाने और वो जाने। इमरान खान साहब जाने, अगर वो उनकी कोई हिदायत पर अमल दरामंदी करता तो ही नोज हाउ टू व्हाट टू डू। गुजारिश ये है कि इस वक्त आपने पीटीआई जो है वो खड़ी नहीं है, अगर किसी जगह पे अगर इतनी इररिलेवेंट है, तो फिर आपको सुहेल अफरीदी से चेड़ क्या है, आपको इमरान खान के नाम से चेड़ क्या है? आप इमरान खान साहब की कोई पुरानी फिल्म भी नहीं चला सकते, मीडिया पे नाम भी नहीं आप तो ले लेते हैं, लोग तो लेते भी नहीं, ठीक है ना सर। गुजारिश ये है कि आप इमरान खान साहब के नाम से, आवाज से, तस्वीर से क्यों घबराते हैं? अगर पीटीआई कहीं पे आपने बयान सुना है उसका, सुहेल अफरीदी का? जी मैंने मुकम्मल के अंदर, मैं जरा उनसे ले रहा हूँ कमेंट। राय साहब फैसल चोई साहब जो है वो तो हम ही हैं वे फॉरवर्ड के,
लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से या आपकी तरफ से कोई चीज़ ऐसी हो कि जो दोनों फ्रीकैन एक प्लेटफॉर्म पे या एक नुक्ता पे इकट्ठे हो पाए, बातचीत जो है वो शुरू हो पाए। देखिए जी, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मगर उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी जैसे भाई ने फरमाया कि जी कोर्ट की सलामती भी बहाल होनी चाहिए, इमरान खान साहब की फोटो क्यों नहीं लगाने देते, उससे क्यों घबराते हैं। मैं आपको 110% गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी किसी से नहीं घबराता जी, ना इमरान खान साहब की फोटो से, ना आवाज से, ना किसी से। लोगों ने उनका काम देख लिया जी, लोग उनके काम से बहुत मुतमिन हुए। आज तक मेरा जैसा बंदा इस चीज में मुंतजर है कि वो जो लेटर लहरा रहे थे वो किधर गया जी। और उसी ट्रंप के लिए जिसके लिए वो लोग कहते थे कि अमेरिका और ये लोग हमारे खिलाफ साजिश कर गए, उसी का सबसे बड़ा इलेक्शन का जश्न मनाया गया, तो पाकिस्तान में मनाया गया, पीटीआई ने मनाया। ठीक है। लोग पीटीआई के मिलने जा रहे थे, हमारी बात होगी, हमारी बात होगी, हमारी बात होगी, एक ही हम लाइन सुन रहे थे जी। मसला ये कि हमारे अगर हमने कोई चीज ऑन पेपर लानी है तो फिर वो इसलिए लानी है कि ये नहीं कि आज आपको फायदा है तो उस लिए लाई जाए। उस पेपर पे इसलिए आना चाहिए कि वो कल हमें फायदा हो या आपको फायदा हो, वो लोगों का बेहतरी के लिए होना चाहिए। जी जी। ये नहीं होना चाहिए कि कल जब नवाज शरीफ साहब की फोटो थी तो उतार दो, मरियम नवाज की फोटो थी तो उतार दो, इनकी आवाज ना चलने दो, इनके बंदे उठा लो। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑन पेपर आना है, आज जिस तरह आपने कहा आपके ऑपोजिशन लीडर साहब जरूर आए जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके अपने लोग कर रहे हैं उनके लिए, हमारे लोग नहीं कर रहे। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हमारे लोग बिल्कुल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं कर रहे। आपके अपने पार्टी के लोग, आपके अपने एमएनएज उनके खिलाफ इस टाइम लॉबी कर रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए। हम में से कोई आना चाहिए। हमारे कोई किसी को जरूरत नहीं है ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ। हमें क्या फायदा है ऑपोजिशन लीडर कोई भी आए, वो उनने अपनी चेयर पे बैठना है, हमने अपनी, और उनने अपना स्लोगन, अपनी पार्टी का स्लोगन लेके चलना है, अपनी पार्टी की लाइन फॉलो करनी है, हमने अपनी जमात की लाइन और हुकूमत की लाइन फॉलो करनी है। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, आप अगर कोई चीज बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं तो जरूर लाएं। आप मिडिल मैन भी रखें, लोग भी रखें, मगर इस चीज के लिए रखें कि ये नहीं कि आज उसका सिर्फ फायदा पीटीआई या इमरान खान साहब को, इसलिए लाएं कि उसका जमहूरियत पाकिस्तान को फायदा हो और एस्टेब्लिशमेंट को फायदा हो, मुल्क की हिफाजत को फायदा हो, मुल्क के बॉर्डर सेफ रहे, मुल्क के नौजवान सेफ रहे, मुल्क का जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो बेहतर रह। सर वही बात है ना राय साहब, ये सारी सियासत जो है वो सारी मुल्क के लिए है ना। मुल्क की सियासत होनी चाहिए, सबसे पहले मुल्क होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए, अवाम होना चाहिए। अगर आप ये लाइन फॉलो करें तो हमें। राय साहब वक्त खत्म हो गया सर, डिबेट लंबी है, इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। राय साहब आपको शुक्रिया वक्त देने का, तो सब आपको शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।